बुआ मुंह से तो न कहती, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि लड़कों की शादी में मोटा दहेज वसूलें। लेकिन कहते हैं न, लालच बुरी बला। रिश्ते में मेरी बुआ की बेटी है जानकी। वो खूब बातूनी है और खूब कंजूस भी। बस बातों ही में सबकी मेहमानदारी कर डालती है और किसी को यह महसूस ही नहीं होने देती कि बुआ और उसने किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछा। कंजूस तो हमारे तीनों कजिन भी हैं। उनकी जानकी मुझे बहन की तरह मानती है। भूले भटके ही मैं उनके घर जाती हूँ तो सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि मेरी खातिरदारी वे कैसे करें। बातों ही बातों में खाने पीने की चीज़ों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन सामने एक भी डिश नहीं आती। जब मैं उनके घर से वापस आती हूँ तो मेरे पेट में भूखे चूहों की इतनी उछल कूद हो रही होती है कि मैं समझ नहीं पाती घर कैसे जल्दी पहुँचूं और इन्हें थोड़ा चारा डालकर रास्ते में कैसे शांत करूं। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं खा कर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि वहाँ से खाली पेट आना पड़ेगा। लेकिन जानकी की बातों के जवाब देते देते मेरे पेट को भूख महसूस होने लगती है। जब मैं उठने लगती हूँ तो जानकी मेरा हाथ पकड़कर तपाक से कह उठती, नहीं नहीं, इतनी जल्दी चली जाएगी, वह भी सुच्चे मुँह, अभी तो बातों से ही मेरा मन नहीं भरा। ठहर, मैं कुछ खाने को मंगवाती हूँ। फिर वह अपने तीनों भाइयों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाएगी और डांटने लगेगी, क्यों रे बेवकूफो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। शादी लायक हो गई लेकिन अक्ल नहीं आई। देख रहे हो, तुम्हारी कजिन 3 घंटे से आई बैठी है और तुम लोग हो कि उसके लिए अभी तक चाय नाश्ता ही नहीं मंगाया। और वे तीनों शातिर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हों, क्या जानकी सचमुच लाने को कह रही है। तभी जानकी फुफकार उठती है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, कॉफी बना लाओ। उन तीनों के पीठ मुड़ते ही जानकी बोल उठती, ठहरो, इतनी गर्मी में वह क्या कॉफी पिएगी, पहले ही उसका सिर दुखता है। कुछ ठंडा वंडा ले आओ। क्यों रमा, तू बताना, क्या पिएगी, क्या मंगाऊं? तेरा गला तो ठीक है न? अच्छा रहने दे, दही कौड़ी मंगवा देती हूँ। हाय हाया, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, याद ही नहीं रहा, चंदू स्वीट्स की तो आज छुट्टी है। कल उसके बड़े भाई गुजर गए थे न। रास्ते में आते हुए मैंने देखा था कि चंदू स्वीट्स के शोकेस खाने से चमक रहे थे, पर नतीजा ये होता है कि मुझे जानकी से हंसते हंसते कहना पड़ता है, छोड़ो इस खाने पिलाने की झंझट को, क्यों तकलीफ करती हो। मैं तो घर से खा कर आई थी, अभी तक पेट भरा है और इस तरह हर बार मुझे बिना पानी पिए वापस आना पड़ता है। घर के बाहर तक जानकी छोड़ने आती तो चिंता के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया होता। वो अगली बार के लिए अपने सिर की कसम दे देती कि खबरदार, जो मैं कुछ घर से खा कर आऊं। इच्छा तो होती है जानकी से कहूं, तेरी अकाल मौत के डर से मैं आज भी भूखी आई थी, लेकिन बोलने की इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उसे समझ सकूं कि झूठी कस्में मत खाया करो जानकी। क्या पता किस दिन तुम्हारी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाए और मेरे सामने ही तुम अनीमिया की शिकार हो जाओ। खाली पेट तो मुझसे अस्पताल भी जाना नहीं हो पाएगा।